अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस वक्त ठीक 8 बज चुके हैं। खबरनामे की तरफ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। नायब सदर हिंद सीपी राधा कृष्णन का पहला सरकारी कश्मीर दौरा। 26 फरवरी कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक कन्वेंशन में करेंगे शिरकत। आला सतही दौरे के पेश नजर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजाम को अपनी शक्ल दी जा रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का जिला गांधरबल का दौरा। तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह। गांधरबल जिला अस्पताल में नई टीवी मशीनरी आवाम के नाम वक़्फ़। तशख़ीसी सहूलियात में बेहतरी मुतवक्का। वंदे भारत एक्सप्रेस कुमारी से जम्मू से कश्मीर वादी के लिए चलना शुरू होगी। वंदे भारत ट्रेन में कोचेज की तादाद 8 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है। जम्मू तक कश्मीर रेल राब्ते में बड़ी पेशरफ। सफर मजीद तेज और आसान करने की कोशिश। कश्मीर में बादाम के दरख्त वक्त से पहले खिल गए। कबलज वक्त बहार ने वादी को खूबसूरत बना दिया। जल्द फूल खिलने पर किसानों में तशवीश। बदलते मौसम से फसलों के चक्कर मुतासिर होने का खदशा। नजर आगे बढ़ जाएंगे और सबसे पहले खबरों की शुरुआत करेंगे और बात वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के गांधरबल के दौरे के हवाले से करेंगे, जहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जिला गांधरबल में 8,440.94 लाख रुपए यानी 84.41 करोड़ रुपए मालियत के मुतअद्दिद बड़े तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा है, जिससे सेहत, सफाई, पीने के पानी, सड़क राब्ता और शहरी बुनियादी ढांचे को नुमाया तकवीत मिलेगी। वज़ीर आला ने 770 लाख रुपए की लागत से गांधरबल टाउन के खूबसूरती और तरक्की के मंसूबे का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद शहरी सहूलियात को बेहतर बनाना और जिलाई हेडक्वार्टर के शहरी मंजरनामे को जदीद बनाना है। जबकि सड़क राब्ता मजबूत बनाने के लिए 750.78 लाख रुपए की लागत से बस अड्डे से जिला अस्पताल तक सड़क मंसूबा, जिसमें मेरानी चौक की तौसी भी शामिल है, का इफ्तिताह किया गया, ताकि ट्रैफिक दबाव कम हो और अहम अवामी इदारों तक रसाई आसान हो सके। इसके अलावा सेहत खिदमात को बेहतर बनाने के लिए भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से 840 लाख रुपए की लागत से कई ऐसे जो इस वक्त काम किए गए हैं और बाकायदा तौर पर आज उन तमाम चीजों का इफ्तिताह किया गया है। वज़ीर आला ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। इलाका मेरा अपना है। असेंबली सेशन और दरबार का जम्मू में रहने की वजह से कुछ दिनों के लिए मैं आ नहीं सका। कई अहम प्रोजेक्ट्स गांधरबल के लिए या तो इनॉग्रेशन के लिए तैयार थे या उनका फाउंडेशन स्टोन लगना था। आज कोई 80 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गांधरबल के लिए या तो इनॉग्रेट हुए हैं या उनका संग बुनियाद रखा गया, जिनमें गांधरबल हॉस्पिटल का सीटी स्कैन, कई वाटर सप्लाई स्कीमें, एक बहुत अहम ड्रेनेज का स्कीम पूरे गांधरबल के लिए, एक बाईपास रोड तिहामा चौक के रश को कम करने के लिए। तो कई अहम प्रोजेक्ट्स जिनकी ज़रूरत गांधरबल को थी उनको मंजूरी दी गई है और जल्दी उन पे काम शुरू होगा। उसके साथ साथ यहाँ आके कुछ मिशन युवा के हवाले से कुछ सैंक्शन लेटर जो हैं वो बांटे गए, ताकि कुछ लोग जो हैं अपना कारोबार शुरू कर सकें। और कुछ डेलीगेशंस आए तो डेलीगेशनों से मुलाकात भी हुई। ये सिलसिला चलता रहता है। रोड वाइडनिंग के हवाले से जहां आज संग बुनियाद भी रखा गया, प्रोजेक्ट समझाया भी गया। वो 1 साल मांग रहे थे, लेकिन हमने उनसे कहा हुआ है कि इसमें तेजी लाई जाए
और इसी साल जो है ये प्रोजेक्ट कहा गया है कि मुकम्मल होगा। ये सिर्फ गांदरबल का मसला नहीं है, कुछ जगहों में वैकेंसियां हैं, रेवेन्यू स्टाफ में वैकेंसियां हैं, हेल्थ में है, एजुकेशन में। ये इकलौता अगर गांदरबल का मसला होता तो मैं कहता ठीक है ना, मैं गांदरबल में फेल हूँ, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में एक मसला है, इसको हम हल कर रहे हैं, लेकिन ये रातों रात होगा नहीं। लेकिन कोई पोस्ट ऐसा खाली नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पे हमें मजबूरन एडिशनल चार्ज देने की जरूरत पड़ी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है इस सिलसिले को हम ठीक कर। आज तो कोई टॉर्चर की बात आई। नाज़रीन, जहां पर वज़ीर आलम उमर अब्दुल्ला की जानिब से अलग अलग तरीकों के आज जो प्रोग्राम है उनका इफ्तिताह किया गया है, आवाम की सहूलत के लिए खोल दिए गए हैं। वहीं पर आपको बता दें तो आज जिला अस्पताल गांदरबल के हवाले से भी आपको खुसूसी तौर पर बताएंगे, जहां पर वज़ीर आला ने अपने गांदरबल दौरे के दौरान सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के आज़म से जिला अस्पताल गांदरबल में CT स्कैन मशीनों का बाकायदा इफ्तिताह करके आवाम की सहूलियात के लिए खोल दिया है। मकामी लोगों के मुताबिक जिला गांदरबल के लोगों की यह देरीना मांग थी, जिसे वज़ीर आलम उमर अब्दुल्ला ने पूरा किया, जिसके लिए मकामी लोगों ने वज़ीर आलम उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया है। ताहम इस दौरान वज़ीर आलम उमर अब्दुल्ला के हमरा काबीना वज़ीर बराए सेहत सकीना मसूद यत्तू भी मौजूद रहीं। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ जाएंगे तो बात वादी कश्मीर के हवाले से करेंगे और ख़ासकर मौसमी रुझान के हवाले से जब बात करेंगे तो वादी कश्मीर में इस साल बादाम के दरख्त गैर मामूली तौर पर जल्द खिलने लगे हैं, जहां फरवरी के आखिर तक गुलाबी और सफ़ेद नाजुक फूल नमूदार हो गए हैं, जो आमतौर पर अप्रैल में खिलते हैं। इस कबल वक्त बहार ने बागात और कुदरती मनाजिर को वक्त से पहले ही दिलकश बना दिया है, जिससे सयाहों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ताहम किसान और माहिरीन बदलते मौसमी रुझानात और इसके फसलों के कुदरती चक्कर पर मुमकिना असरात को लेकर तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं। मुल्क के नायब सदर CP राधाकृष्णन 26 फरवरी अपने पहले सरकारी दौरे पर कश्मीर पहुंच रहे हैं। आला सतही दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। नायब सदर 26 फरवरी को ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा वादी का दौरा करेंगे और यूनिवर्सिटी के 21वें जलसे तकसीम असनाद में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे और खिताब भी मुतवक्का है। तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आलम उमर अब्दुल्ला भी शरीक होंगे। लेकिन इस बीच में आपको बता दें तो वादी कश्मीर और ख़ासकर श्रीनगर के आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी दस्ते मुतहरिक हैं और मुकम्मल तरीके से सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में दहशतगर्दों के साथ झड़प में 3 दहशतगर्दों की हिलाकत के बाद जम्मू शहर में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ नीम फौजी दस्तों की तैनाती शहर के मुख्तलिफ इलाकों और नाकों पर खड़ी कर दी गई है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज हर आने जाने वाली गाड़ी के तलाशी के बाद ही उसे आगे जाने की इजाजत दे रहे हैं, जबकि शहरियों के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने आवाम से अपील की है कि किसी भी मुश्तबह शख्स या शय की सूरत में फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें। जिला सांबा में सिडकू चौक के करीब एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया, जहां बाबा बड़बाग सिंह जी के दर्शन करके वापस लौट रहे अकीदतमंदों की कार अचानक उलट गई। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 3 दीगर महफूज रहे। कार के ड्राइवर ने बताया कि आगे चलने वाली एक बस ने अचानक ब्रेक लगाई, जिसके बाइस कार को संभलने का मौका न मिला। तेज रफ्तारी के सबब कार हवा में उछलकर उलट गई और स्टीयरिंग बेकाबू होने की वजह से यह हादसा पेश आया। जख्मियों और महफूज रहने वाले अफराद के नाम फौरी तौर पर सामने नहीं आ सके, लेकिन इस बीच में उन्हें इलाज और मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इस पूरे मामले पर मज़ीद तहकीकात जारी है। हम डेरा बाबा बड़बाग सिंह से आ रहे थे दर्शन करके, फ्लाईओवर से आ रहे थे, तो जो नीचे से लिंक रोड है फ्लाईओवर के जैसे ख़त्म होता है रोड के साथ टच होता है, वहाँ से यकदम जो है बस हमारे आगे आ गई है। तो बस के आगे आने से हमारी जो है वो रोड की जो साइड है हमें नहीं मिली, इस वजह से गाड़ी हमारी ये जो रोड का काम लगा हुआ है इसका दूसरा किनारा है, इसके साथ गाड़ी टकराई है और गाड़ी आगे से जैसे जंप हुआ तो स्टीयरिंग जो है वो हवा में हो गया, फ्री हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी होकर के गाड़ी पलटी खा गई है।
नजर ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बात जिला कुलगाम के हवाले से करेंगे, जहां पर जिला कुलगाम के मोहम्मदपुरा इलाके में सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ एक मुश्तरका इन्हिदामी और इंसदाद तजावुजात मुहिम चलाई गई है। ये कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर कुलगाम की हिदायत पर महकमे आबपाशी, महकमे माल और कुलगाम पुलिस ने तहसीलदार कुलगाम की निगरानी में अंजाम दी है, जिस दौरान सरकारी जमीन और आबपाशी नालों पर कायम गैर मजाज ढांचों को मुनहदिम करके पानी की रवानी बहाल की गई है। हुकाम ने कहा कि अवामी अमला का तहफ़्फ़ुज़ और किसानों के लिए आबपाशी निज़ाम को बरकरार रखना तरजीह है और आइंदा भी ऐसे ऑपरेशन जारी रहेंगे, जबकि लोगों को सरकारी ज़मीन पर कब्जे से बाज रहने की सख्त तंबीह की गई है। आज हम डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर यहाँ पर आए थे। यहाँ पर एक बंदे का रास्ता जो था वो बंद था, काफ़ी अरसे से ये मामला चला आ रहा था। तो इससे पहले भी हम यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर हमने एक डिमोलिशन ड्राइव चलाया था और इनका रास्ता खोल दिया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चलता गया डी साहब के कोर्ट में, तो वहाँ से हमें ये डायरेक्शन आई कि ये जो शामलात लैंड है यहाँ पर आप ये पूरा रास्ता इनका जो है क्लियर कर दें। तो इस वक्त में और मेरा अमला, उसके अलावा इरिगेशन का पूरा अमला यहाँ पर आया था और पुलिस थी, पुलिस थाना कुलगाम से थी। तो आकर हमने इस वक्त फ़िलहाल तो ये रास्ता हमने खोल दिया है। जितनी भी प्रॉब्लम थी यहाँ पर वो हमने इस वक्त वक्ती तौर दूर कर दिया है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये मामला हल हो गया है। ब्रसनू शांगुस के अवाम ने मौजूदा सरकार और जिला इंतजामिया अनंतनाग के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि साल 2022 और 23 में इलाके में हेल्थ सेंटर के कयाम के लिए जमीन की निशानदही की गई थी, ताहम बदकिस्मती से उस मनसूबे को तब्दील करके दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया, जिसे मकामी लोग किसी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं है। अवाम का कहना है कि ब्रसनू कई मुल्हिका देहात के लिए मरकजी हैसियत रखता है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि हेल्थ सेंटर की तामीर वहीं शुरू की जाए। गर्चे मंसूबे पर इब्तदाई तामीराती काम शुरू हो चुका था, लेकिन फ्लड कंट्रोल महकमे ने दरिया के किनारे तामीर होने की वजह से उसे आर्जी तौर पर रोक दिया है, क्योंकि अदालत की हिदायत के मुताबिक दरिया के करीब तामीरात की इजाज़त नहीं है। मकामी लोगों ने एक बार फिर जिला इंतजामिया अनंतनाग और शांगुस के मकामी रुकन असम्बली से अपील की है कि वो इस देरीना मुतालबे पर संजीदगी से तवज्जो दें और ब्रसनू में हेल्थ सेंटर के कयाम को यकीनी बनाने के लिए अमली इकदाम करें। तम पे कर हल्के रेवन्यू मुताबिक हल्के ऑपरेशन कर ऑपरेशन वाले अत मांग तो अत आव पोस 2022 मज तो अत कुन किस्म कह फैसिलिटी हस्पताल कुन चीज सिर्फ ये पंचायत घर बाकी कहें पंचायत ये तो जमीन तो दिचाव जन 300 फुट दूर दरियाव खोत बहर सूरत गो दर बन महल अत मज कर अफसर तह प्रॉब्लम बन महल गो खड़ा तमो बनो पन्नस गामस ओहू वो तो ओहू है नहीं, यह हल्के ऑपरेशन बमुताबिक रेवन्यू। अगर तहसीलदार साहबन बाज़ हल्का ओपरेशन है, ये एक ही रेवन्यू हल्का है, एक ही पंचायत हल्का है। इसकी टोटल पॉपुलेशन 2832 इसकी पॉपुलेशन है, जिसमें से अपर बेल्ट की 1899 है। और उनकी जहाँ पे उन्होंने ये किया काम, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे सब सेंटर की, उनकी खाली 900 पॉपुलेशन है। तो हमने जैसे उन्होंने किया काम, R&B को टेंडर हुआ इसका, तो उन्होंने काम वहाँ पे शुरू किया। और हमने इसी असना में हमने देखा था एक आर्डर हाई कोर्ट की तरफ से एक आर्डर आया है 2023 में, उसको डिविजनल कमिश्नर ने इम्प्लीमेंट किया, फिर DC साहब ने भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। उसी के तनाजुब में हम फ्लड कंट्रोल के पास गए कि अगर आपका 100 मीटर दरिया से दूर रखना है कोई भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, खासकर अस्पताल, तो उन्होंने आकर वहां पे देखा कि वो खाली नाले से 28 फुट की दूरी पर बना रहे हैं। तो उन्होंने, हम शुक्रिया करते हैं, उन्होंने उसी वक्त R&B डिवीजन वायलू को चिट्ठी लिखी कि कंस्ट्रक्शन वहां पे बंद किया जाए। आपकी डिमांड क्या है, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि आगे से एक ही महीना रह गया, फाइनेंशियल ईयर मार्च है, तो तकरीबन 20 दिन हो गए काम रुका हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल खामोश है, इन्होंने इसका अल्टरनेट कुछ नहीं सोचा। कोई वैसा नहीं, कोई सेंट्रल का आवाम को सुन कोई बच्ची दूर ऐसे ये फुटन वाल में जबरदस्त शुक्रगुजार डी साहब की शुक्रगुजार में को बंद कर कि अगर जमीन असा लगभग ये जमीन कम से कम 50 कनाल से गवर्नमेंट। जिला बांडीपुरा के इलाके हाजन के बहाराबाद गांव में ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के सिलसिले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की 45वीं बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ख्वातीन के लिए 1 माह पर मुश्तमिल सिलाई कोर्स का आगाज किया। इस इकदाम का मकसद मकामी ख्वातीन को हुनरमंद बनाकर खुद कफील बनाना और उन्हें रोजगार के मौके फराहम करना है, ताकि वो अपनी घरेलू आमदनी में मौसर किरदार अदा कर सकें।
आज का जो ये प्रोग्राम शुरू किया गया है ये सीआरपीएफ की सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत लड़कियों के लिए एक स्टिचिंग एंड टेलरिंग कोर्स का एक प्रोग्राम है जो अरेंज किया गया है, जिसमें कि आसपास के गांव की अनप्रिविलेज्ड गर्ल जो हैं, जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करती हैं और उनके पास इतनी मॉनेटरी रिसोर्सेज नहीं होती हैं कि वो फॉर्मल ट्रेनिंग कहीं ले सकें, तो उनके लिए आज ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें कि कुल 50 से ज़्यादा लड़कियां शामिल हो रही है। ये 2 बैच में कोर्स चलेगा। तो चले नाज़रीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।